हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं रीट पेपर 2022 जो हुए हैं उसकी सीरीज़ में जो 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, अर्थात सीरीज़ में अगर देखा जाए तो थर्ड शिफ्ट का पेपर, और थर्ड शिफ्ट में डी सीरीज़ का पेपर अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। आराम से अपन है जो कौन सा है ये पेपर, शिफ्ट 3 का है और डी सीरीज़ का पेपर है, यानी 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन अपन इसके सॉल्व करने जा रहे हैं। आराम से अपनी आंसर की से इसको अपने मिलान कर लीजिए 1 बाय 1 और अपना स्कोर जांच लीजिए, है ना। और एक्यूरेट की है ये आपके जो मिलाने जा रहे हैं अपन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बाल विकास के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आंसर इसमें याद रखना है, कौन सा नहीं है। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसमें भाई आपका उत्तर याद रखना, उपलब्धि जो परीक्षण है ना, उपलब्धि का आकलन वो नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, बहुत फास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरा है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो इसमें याद रखना है आपको नैदानिक। क्या रहा याद रखना है? नैदानिक, यानी बी ऑप्शन इसका एक्यूरेट सही है भाई। तीसरा क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें याद रखना मूल्यांकन सत्य नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन इसमें भी सही है आपके। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए कौन सा सत्य है? मूल्यांकन, ठीक है, सत्य नहीं है ये। बाकी विश्वसनीयता, वेदता, वस्तुनिष्ठता ये सभी सही है। अगला देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका याद रखना है वर्ष 2005 में। कब? 2005 में, ठीक है। अगला देखो, फिर है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। भाई जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था ना, उसकी बात आ रही है कि उसमें आपके कौन सा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो इसमें याद रखना है 5वें क्वेश्चन में बी आंसर अधिग्रहण, ये इसमें संबंधित नहीं है। कौन सा? 5वां क्वेश्चन बी है जो इसमें एक्यूरेट आपके सही है भाई। अगला देखो, छठा क्वेश्चन है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील, ठीक है। फिर देखिए 7वें क्वेश्चन पर, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिबद्ध मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो 7वें में आपके जो विकास की अवस्था कौन सी नहीं है, वो है इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। कौन सी है? इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा डी, आदत निर्माण। कौन सी होती है? आदत निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के नियम के बारे में बात होती है। तो इसमें 90 क्वेश्चन में याद रखना है आपको, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, ये आपके इसमें सत्य नहीं है भाई, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो नैतिक विकास के सिद्धांत को याद रखना है लॉरेंस कोहलबर्ग। बी ऑप्शन इसमें आपके एक्यूरेट सही है, लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला देखो, 11वें क्वेश्चन में, व्यवसाय चयन में व्यक्ति विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझाया जा सकता है 11वें क्वेश्चन में? तो ये आंसर आ जाएगा आपके अभिसमता में अंतर, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा 11वें में डी, ठीक है। फिर 12वें में निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो 12वें के अंतर्गत याद रखना है भाटिया बैटरी, ये आपके बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए इनमें से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो 13वें में याद करना है अधिगम समानता।
13वें क्या हो जाएगा, अधिगम समानता, ये आपके सही नहीं है। 14वें में देखिए, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है, तो इसमें 14वें क्वेश्चन में याद रखना है हैंस आइजैक ने नहीं किया था और बाकी सब लोगों ने दिया था, ये हैंस आइजैक ने नहीं दिया, सी ऑप्शन सही है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध हैं। 15वें में याद रखना है MMPI, ये आपके वैध हैं, ठीक है। फिर है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था 16वें में, तो इसमें याद रखना है त्रिआयामी सिद्धांत, कौन सा दिया है, सी ऑप्शन सही है इसमें, 16वें में सी। 17वें में JP गिलबोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालों की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसमें याद रखना है चिंतन में समानुभूति, ये नहीं है, चिंतन में समानुभूति ये नहीं है। 18वें ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डाउन समलक्षण, ठीक है। 19 में आपके प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, कौन सा नहीं है, ये है आपके उपचारात्मक अध्ययन, ये आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन सही है 19 में। 20वें में याद रखना है सी डिसलेक्सिया, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, तो ये याद रखना है डिसलेक्सिया, कौन सा, डिसलेक्सिया, 20वें में सी। 21वें में कुछ संवेदन कौन से तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित हैं, तो 21वें में याद रखना है द्वंद्व, क्या हो जाएगा, 21वां का आंसर आ जाएगा द्वंद्व, डी ऑप्शन सही है 21वें में। फिर 22वां क्वेश्चन, 22वें में अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। अंतिम चरण में याद रखना है भाई सी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। निष्पादन का सत्यापन, कौन सा सही है, निष्पादन का सत्यापन, सी ऑप्शन। 23वें में समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मौलिक रूप से किससे प्रस्तुत किया गया था, तो इसमें याद रखना है सिगमंड फ्राइड, बी ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं। थार्नडाइक का आपको याद है भाई, शास्त्रीय का नियम इसमें से नहीं है, बाकी सब है ये, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। 25वां क्वेश्चन देखिए, तो इसमें बी हो गया 24वें में। 25वें में देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, तो इसमें याद रखना 25वें में आपके सी आंसर अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, सी ऑप्शन 25वें में सही है। 26वां देखिए, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये दिया गया था आपके वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, तो 27वें क्वेश्चन में याद रखना है बी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये हो जाएगा सही 27वें में। 28वें में देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है, बाह्य अभिप्रेरणा कौन सा है, तो आपको सबको पता है बाह्य अभिप्रेरण पुरस्कार है, तो इसका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डी 28वें में। 29वें में है आपके, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो इसमें याद रखना है बी प्रदर्शन का स्तर, प्रदर्शन का स्तर इसमें आपके नहीं है, ठीक है। 30वें में आ जाते हैं, ड्राइट W एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई, तो ये सबको पता है, ये दी गई थी आपके सूक्ष्म शिक्षण, कौन सी दी गई थी, माइक्रो टीचिंग एलन के द्वारा। तो ये आपके प्रश्न हो गए हैं साइकोलॉजी के, कौन से हो गए हैं, साइकोलॉजी के प्रश्न आपके क्लियर कर लिए गए हैं, और बाकी के प्रश्न भी अपन जल्दी लेके आ रहे हैं। पहले ये 30 प्रश्न आप मिलान कीजिए, तब तक अगली आपके की अपन तैयार करते हैं ना, ओके।